आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दर्शत को छोड़ो जग सुपना। नहीं पछतइयो सिर धुन रोइयो, जम की नगरिया अनेक दुख सहियो। मानो वचन सुनो धर कान, सूरत लगाए सुनो धुन तान। नहीं मर मर जन्मो चारों खान, मान मान अब मेरी कही मान। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु बिन तेरा को न सहाय, नाम बिना को पार लगाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी जिंदगी क्या है, मौत क्या है के बारे में जीवों को समझा रहे हैं। जिंदगी क्या है और मौत क्या है? सच पूछोगे तो जिंदगी ही जिंदगी है, मौत कोई चीज़ नहीं। आप कहोगे बड़ी अजीब बात सुना जी, जिंदगी लगातार है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं। हाँ, एक इंसान कपड़े बदलता है, आज एक बदले, कल दूसरे बदले, परसों तीसरे बदले। उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? मगर इस राज को हमने समझा नहीं। जो जिस्म हमने धारण किए, कपड़े बदले, हम उसी का रूप बन गए। ज़िंदगी की तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया, मौत की तरफ मुंह कर लिया। ये कह दो जिस्म जड़ है, यह कपड़े हैं, यह चेतन नहीं। यह हमने पहने थे, ये चादरें थी जो हम ओढ़ रहे हैं। यह उतारते रहे क्योंकि हम इसमें लंपट रहे, बार बार उसी को ओढ़ते रहे। जब महापुरुष आते हैं वह इस बात की तमीज़ करके यह सिद्धांत के लिहाज से फिर अनुभव द्वारा उसको पेश करते हैं। अगर हम इसको जान जाएं कि हम जिस्म नहीं हैं, हम जिस्म के ओढ़ने वाले हैं, इसके चलाने वाले हैं, तो हमारा दृष्टिकोण दुनिया का बदल जाएगा। हमारी चेतनता जो है कायम रहेगी। हमें पता होगा कि हमने पीछे कौन से कपड़े पहने थे, अब कौन से पहन रहे हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं। यह एक ज़िंदगी है, कभी मौत का इसमें नामो निशान नहीं। मगर ये राज कब खुलता है? जब कोई पूर्ण पुरुष हमको मिले। हम देखते हैं कि दुनिया में राणा रौन कोर है, रंग न तंग फकीर, वारी अपो अपनी कोई न बांधे धीर। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े फ़कीर भी इस दुनिया में आए, गरीब भी आए, दुनियादार भी आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए। सब ने जिस्म लिया और छोड़ गए, और सब यही कहते रहे ये कपड़ा है, बदल लिया। उनका नज़रिया कुछ और रहा, अनुभवी पुरुषों का और दुनियादारों का कुछ और रहा। मगर एक ऐसा सिलसिला है जो हमेशा से चल रहा है, हम हर रोज़ देख रहे हैं, मगर इस तरफ इनमें कभी नज़र नहीं मारी। अरे भाई, यह जिस्म जो हम लिए फिरते हैं ये एक चादर है, दिनों दिन पुरानी हो रही है। छोटे छोटे हड्डियों के सीकर और उसमें टांकियाँ लगाकर पट्ठों से सी दिया है, और ऊपर चमड़े की चादर ओढ़ा दी है, खोल चढ़ा दिया है। बस यही जिस्म है। और क्या है, तुम ये ओढ़ रहे हो, आखिर इसको उतारना पड़ता है। हम हर रोज़ देखते हैं लोग जिस्म छोड़ जाते हैं, फिर उनकी खबर नहीं आती। अरे भाई, वह कहाँ गए? कभी किसी को चिट्ठी नहीं आती, पत्र नहीं आता, मालूम नहीं वो कहाँ गए। अब जिनका नज़रिया खुला है वह तो देखते हैं कि वह कहाँ गए। जो जिस्म और इंद्रियों के घाट पर ही बंद हैं,
इसी का रूप बने बैठे हैं। वो बेसुध हैं, बेखबरी हैं, वह हाय हाय करते हैं, हाय गया हाय गया हाय गया। एक आदमी का रिश्तेदार हो, आज दिल्ली में, कल लखनऊ में, परसों कानपुर में, चौथे इंग्लैंड में, पाँचवें दिन अमेरिका में है, मगर वह तो जिंदा है ना। अगर मुकाम बदल गया तो क्या हुआ है, मगर यह उनकी गति है जिनकी अंतर की आँख खुली है। जब तक ये ना हो हकीकत खुलती नहीं। और इसी जिंदगी की पहेली को हल करने में सब महापुरुषों ने यत्न किया है। इसको पहले अपने आप पर घटाया है, अनुभव करके देखा है, फिर दूसरों को जो भी उनकी शरण में आए उनको इसी हकीकत के राज को खोल कर बतलाया है। लिहाज से भी और अनुभव के लिहाज से भी यह कोई नई साइंस नहीं है जो आपके सामने रखी जा रही है। ये पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है, मगर हम भूलते रहे हैं। महापुरुष इसको ताज़ा करते रहे हैं। जिसने ज़िंदगी के राज को हल कर लिया वह बेखौफ निडर हो गया। उसके लिए ज़िंदगी और मौत बराबर है। जहाँ वह रखे वही बैकुंठ है, वही सतलोक है, वही सचखंड है। बताओ, सचखंड में कोई अलहदा खुदा बसता है? यहाँ नहीं है। ये कौन सी जगह है जहाँ पर वह नहीं है? मगर किन लोगों के लिए जिनकी आँख खुली है। जिस्म की तरफ नज़र मारो, हम देखते हैं ऐसे जिस्म कई बार यह मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिला दिए जाते हो। अरे कौन? तुम नहीं, तुम्हारा जिस्म जिसका तुम इस वक्त रूप बने बैठे हो। अरे भाई देखो, जो चला गया उसको तो हम हर रोज़ उठाते हैं। हाय मेरा फलाना, मेरा फलाना, वो कहाँ गया, हम कहाँ हैं? ये रोते तो बहुत नज़र आते हैं। अरे भाई, तुमने यह भी कभी सोचा है कि मेरा परिणाम क्या होगा? हमने दूसरों पर तो हाय हाय की कीर ने किए हाय हाय, आप रोए, लोगों को रुलाया, मगर क्या हमें कभी ऐसा समय भी मिला कि हम अपने आप की तरफ नज़र मार कर इसको जीते जी मरने के राज को ना हल कर सके, ना रोए हों? अरे भाई, दूसरों के लिए तुम रोते रहे, हाय मेरा बापू चला गया, मेरा पिता चला गया, मेरी माता चली गई, मेरा पति चला गया, मेरी स्त्री चली गई, मेरे बच्चे चले गए। बताओ, तुमने कभी अपने आप पर भी नज़र मार कर देखी है? थोड़ी देर आराम से बैठो और अपने आप की तरफ नज़र मार कर देखो कि ये जिस्म कितना सुंदर है। यह कब तक रहेगा? ना किसी का रहा है, ना रह सकता है। थोड़ी देर बैठो, अपने आप पर विचार करो। यह जिस्म जो हम मुद्दतों से लिए फिर रहे हैं, इसका हशर क्या होगा? जिस गर्ज के लिए हमें ये जिस्म मिला था, क्या हमने उस गर्ज को पाया है या नहीं? अगर नहीं पाया तो इंसानों और हैवानों में क्या फ़र्क है? एक जैसे हैं, बल्कि हैवान हमसे बेहतर हैं। वह मर जाएं, उनके चमड़े की जूतियां बन जाती हैं, खल खाकर दूध देते हैं। हम किस काम आते हैं? आध घड़ी को न रखे, घटे देत निकार। गौर से समझो भाई, इस राज को अगर समझ जाओगे तो ज़िंदगी को देखने वाला नज़रिया है जो है वो बदल जाएगा। परमार्थ इसका नाम नहीं गाते बजाते रहो, ये करते रहो, वह करते रहो। अरे भाई, इस राज को हल करना है। जब तक यह राज हल नहीं होगा, मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। नतीजा क्या होगा? जहाँ आशा तहाँ वासा। तो इसलिए आप देखते हैं, गौर से समझिए। आपने मरते आदमी कभी देखे हैं? कई बार क्या हशर होता है, मुंह टेढ़ा होता है, आंखें कभी ऊंची होती हैं, कभी नीची होती हैं, कभी टांगे मारता है, कभी बाजू मारता है, घड़कता है, श्वास निकलता नहीं। भाई, बंदूक पास
खड़े रहते हैं वह कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, वह दिन तुम पर भी आना है। बताओ, इस गुत्थी को तुमने कैसे हल किया है? अगर इसको हल नहीं किया तो बताओ, अंत समय में तुम्हारा कौन रखवाला होगा, कौन रक्षक होगा? जब तक कोई सिर पर रक्षक ना बने तब तक काम नहीं बनता। जीवित मृतक हो रहो तजो तन की आस, रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पाए दास। अगर किसी समर्थ पुरुष सतपुरुष के चरणों में बैठे हो, जीते जी इस मरने का राज हल कर लेते हो। गुरमुख आवे जाए निसंग, और कुछ थोड़ी सी सही तकलीफ हो तो वह आधार देते हैं, महसूस नहीं होता। जिस बच्चे का ऑपरेशन होना हो, अगर वह माता की गोद में हो, ऑपरेशन तो ज़रूर हो जाता है, मगर उसको बड़ा आसरा है, बार बार माता की छाती से लिपट जाता है। वह समझता है कि मेरे सिर पर रक्षक है। अरे भाई, जिन्होंने इसका सम्मान नहीं किया उनका क्या हशर होगा? गौर से समझिए, आलिम हो या फाजिल हो, कोई फिक्र की बात नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, यह एक इंसान की समस्या है जिसको हल करना है। उसको हल किए बगैर मनुष्य जीवन पाना किसी काम का ना रहा। आखिर ये लोग क्या कहते हैं? देखिए, अपनी धर्म पुस्तकों का अध्ययन करो, वह क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कहती है? अंत समय, मौत के समय आत्मा के जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ़ होती है जैसे 10,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे। ये हमारी धर्म पुस्तकें कह रही हैं। आपको पता है, एक बिच्छू लड़ जाए, जब कड़वल पड़ते हैं क्या हश्र होता है। अगर इकट्ठा लड़ जाएं, यही कुरान शरीफ में आया है कि रूह के जिस्म से जुदा होते वक्त इतनी तकलीफ़ होती है जैसे पखाने वाले रास्ते कांटे वाली झाड़ी डालकर मुंह से रास्ते निकाली जाए। अनुमान दिया है। गुरबाणी क्या कहती है? जिंद निमाणी कढ़िए हड्डा को कड़काए। यह रोम रोम में रच रही है। इसको एकाएक की जब स्विच फिरता है, बदलाव आता है, जिस्म छोड़ना होती है, जिस्म छोड़ना आया नहीं, घड़कता है। यह एक मुहिम्मा है। फिर मैं अर्ज करूं, इंसान की समस्या है, जहां कौमों मजहबों का सवाल नहीं। अरे भाई, आत्मा की क्या जात है? जिस्म को छोड़ेंगे तो रूह निकल जाएगी। कहते हैं मर गया जब तक वह आँखों में है, कहते हैं वो जिंदा है। भाई, इसका असल में कारण क्या है? हमारी आत्मा जिस्म में, इसका ठिकाना आँखों के पीछे है। यहाँ आँखों के पीछे ये सारे जिस्म को सत्ता दे रही है, सत्ता मिल रही है। जैसे एक कमरा हो, उसमें बल्ब लगा हो, वह बल्ब की रोशनी सारे कमरे में प्रकाशमान करती है। एक जगह अगर उस बल्ब पर तुम 2-4 गिलास चढ़ा दो मोटे मोटे, तुमको रोशनी की किरणें कमरे में नहीं आएंगी, कमरा अंधेरा हो जाएगा। तो आत्म सत्ता कहाँ से आती है? आँखों के पीछे से। यहाँ रूह का ठिकाना है, यहाँ से सारे जिस्म को ताकत मिल रही है। अगर हम जीते जी इस सत्य को इकट्तर करना सीख जाएं, मौत का खौफ ना रहे। यह इकट्तर कैसे होती है, यह देखने वाली बात है। सेंट पॉल ने कहा, मौत आखिरी दुश्मन है जिस पर हमने फतेह पानी है। मौत का मुहिम्मा, इसको हम सब ने हल करना है। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह सब आए दुनिया में, मगर मौत के नाम से भयभीत रहे। हाय मौत! तो अगर इस मरहले को तय कर लिया जाए तो महात्मा बुद्ध को घर से किसने निकाला? बादशाह जादे थे, शहर में जाते हुए देखा एक बूढ़ा आदमी था, चल नहीं सकता था, लड़खड़ाता था, हाथ में छड़ी थी मगर उसके सहारे भी चल नहीं सकता था। पूछा, ये क्या है? कहने लगे, महाराज, ये जिस्म बूढ़ा हो जाता है। फिर आगे गए, एक आदमी बीमार था, उसका सांस नहीं निकलता था,
पूछा ये क्या है? कहने लगे महाराज जिस्म बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है। शहर से बाहर निकले तो 4 भाई एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। फिर पूछा अरे भाई ये क्या है? कहने लगे महाराज ये जिस्म छोड़ना पड़ता है। बड़ी मोटी बात है, दिल में घर कर गई। वह कौन सी चीज़ है जो जिस्म को चला रही है, इससे निकल गई और मुझ में काम कर रही है। इस ख्याल ने उनको घर से निकाला, जंगलों की राह पकड़ी। कई बरस जिस्म का बिल्कुल सूख गया। ज़िंदगी की पहेली को हल करने के लिए आखिर बोध को पाया। मेरे अर्ज करने का मतलब आप समझे, यह एक पहेली है जिसको हम सब ने हल करना है। जब तक यह हल नहीं होगी काम नहीं बनेगा। और फिर मैं आपसे अर्ज करूं, इसके लिए क्या कोई वक्त मुकर्रर है मौत के लिए? कई भाई कहते हैं चलो भाई बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे। तुमने कोई ठेका लिया है, पट्टा लिखा कर रखा है कि ज़रूर बूढ़े होंगे? कोई वक्त इसके लिए मुकर्रर नहीं है। न बारिक न जोबने, बचपने में आ जाए जवानी में आ जाए, ना बिरदी कुछ बंद। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम बूढ़े हो। इसलिए ओ बेरा नहीं बुझिए जो आई परे जम फंद। वह तुमको मौत नहीं सूझती किस वक्त आ जाए, रास्ता चलते ही आ जाए। तो आप देखेंगे एक इम्तिहान है। इम्तिहान के लिए हमें जितनी तैयारी करते हैं, जब थोड़े दिन रह जाए तो सैर करना छोड़ देते हैं। जब इम्तिहान के दिन और नज़दीक आ जाते हैं तो पैखाने जाता है तो भी किताब हाथ में लेके जाता है। अरे भाई ऐसे इम्तिहान के लिए इसका कोई वक्त मुकर्रर है? हम कितने चौकस रहते हैं, मगर ऐसे इम्तिहान के लिए जो आ जाए कल आए, यहाँ बैठे ही आ जाए या रात को सोते ही आ जाए। बताओ हमने क्या किया है? जितनी जल्दी आप इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुयम को, मौत क्या है इसको ज़िंदगी को में हल कर लो। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।